Hello students, in this section we will see labiorohitas, fins, skin and scales, type of scale. लाबियो का हम लोग स्टडी करेंगे fins first, then skin and scales in short. देखिए दो तरह के फिन्स इसमें है लाबियोरोहिता के पास, एक पेयर्ड फिन, दूसरा अनपेयर्ड फिन। पेयर्ड फिन्स ये वाले हैं, पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन। ओके, एंड अनपेयर्ड फिन्स हैं डोर्सल फिन, कॉर्डल फिन एंड एनल फिन। तो पेयर्ड फिन हो गया आपका पेक्टोरल, and pelvic. They arise from their respective girdles. Pectoral fin पेक्टोरल गर्डल से निकलता है, पेल्विक फिन पेल्विक गर्डल से निकलता है। अनपेयर्ड फिन डोर्सल फिन, ये वाला एनल फिन, and caudal fin. And both of these type of fins, paired and unpaired, are well developed. Pectoral fin का लोकेशन एंटेरोलैटरल साइड है, यानी दिस इज द एंटीरियर साइड, दिस इज पोस्टीरियर साइड, और साइड में है लैटरल है, तो एंटेरोलैटरल है ऑफ द ट्रंक, एंटेरोलैटरल साइड ऑफ द ट्रंक behind operculum. This is operculum, behind operculum. हर पेक्टोरल फिन 19 फिन रेज के द्वारा सपोर्टेड है। ठीक है, पेल्विक फिन इज सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल साइड, ये वेंट्रल साइड है, ये एंटेरोलैटरल है। दिस इज on the ventral side of the pectoral, ventral side behind pectoral। ठीक, नीचे लैटरल, नीचे का वेंट्रल, मिड वेंट्रल नहीं है बट वेंट्रल है, लैटरल नहीं है, ये लैटरल है, इसका ओरिजिन यहाँ से है, लैटरल साइड से, इसका ओरिजिन वेंट्रल साइड से है, पेल्विक का। और हर पेल्विक फिन में 9 फिन रेज होते हैं, लेकिन डोर्सल फिन एक ही है, इसलिए अनपेयर्ड है। और यह एराइज होता है मिड डोर्सल लाइन ऑफ द ट्रंक से, एकदम बीचों बीच ट्रंक का जो मिड डोर्सल लाइन है, डोर्सल साइड के बीचों बीच से, मिड लाइन से ये डेवलप्ड एराइज हुआ।
और इसका पोजीशन हाफ वे है बिटवीन स्नाउट, ये स्नाउट हुआ, ओके, एंड द बेस ऑफ द टेल, ये बेस ऑफ द टेल, इसके हाफ वे से इसका स्टार्ट है। ये स्नाउट हुआ, ये बेस ऑफ द टेल है, एकदम बीच में डोर्सल फिन है, ओके। एनल फिन, दिस वन, दिस फिन लाइज पोस्टीरियर टू द एनस, यहां पर एनस है, उसके पीछे है एनल फिन पोस्टीरियर। डॉर्सल फिन में 13 फिन रेज हैं और एनल फिन में 4 से 6 फिन रेज है। काउडल फिन जो है वो होमोसर्कल टाइप है, ये भी अनपेयर्ड फिन है, होमोसर्कल टाइप है, यानी दोनों लोब, दिस लोब एंड दिस लोब, both are symmetrical, these lobes are symmetrical, और इसमें सेवरल फिन रेज हैं that support the tail fin, okay. Now coming to skin, स्किन को हम लोग इंटेगुमेंट भी बोलते हैं। स्किन का हिस्सा है एपिडर्मिस एंड डर्मिस। स्किन जो है उसका आउटर लेयर इज सॉफ्ट एपिडर्मिस, इज सॉफ्ट, that is called as epidermis, and an inner dermis. एपिडर्मिस बना हुआ है एपिथेलियल सेल से, और उसी एपिथेलियल सेल्स में बहुत सारे यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स हैं। So mucus glands are positioned in epidermal layer. Okay. डर्मिस में कनेक्टिव टिश्यू है और इस डर्मिस के नीचे से मस्कुलेचर ऑफ द बॉडी स्टार्ट होता है। कहने का मतलब मस्कुलेचर ऑफ द बॉडी वॉल लाइज बिलो द इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के नीचे, अंडर इंटेगुमेंट बॉडी मस्कुलेचर इज देयर। ठीक है। और बॉडी मस्कुलेचर का अरेंजमेंट जो है सिमिलर है अदर फिशेस से। ठीक, स्किन हो गया। इसके बाद हम लोग स्केल पर आते हैं। देखिए स्केल, कई तरह के स्केल फिशेज में पाए जाते हैं। उसका एक जनरल अकाउंट आपको दे देते हैं कि फिश स्केल्स कई तरह के होते हैं। उनके स्ट्रक्चर और ओरिजिन के आधार पर उनको बांटा गया है और ये भिन्न भिन्न फिशेज में मिलते हैं। फिश स्केल्स,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक तो हो गया प्लैक्वार्ड स्केल और दूसरा, दो भाग में बांटे इसको पहले, नॉन प्लैक्वार्ड। Placoid scales are found in cartilaginous fishes. Non-placoid scales are found in bony fishes. Non-placoid scale के तीन प्रकार हैं। एक का नाम है कॉस्मोइड, दूसरे का नाम है गेनोइड, एंड तीसरे का नाम है, तीसरा जो टाइप है स्केल का वो बोनी रिज स्केल है। वैसे स्केल जिनमें बोनी रिजेज है। Cosmoid type of scale is found in Latimeria. Placoid scale is found in, एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, स्कोलियोडोन। गैनोइड स्केल के भी फिर दो प्रकार हैं। एक का नाम है पेलियोनिस्क्वाइड, दूसरे का नाम है लेपिडोस्टोइड। ठीक, पेलियोनिस्क्वाइड स्केल आर फाउंड इन पोलिप्टेरस। ये सब टिलियोस फिश नहीं है, पोलिप्टेरस। लेपिडोस्टोइड is found in Lepidosteus. देखिए स्केल इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी के नाम पर जीनस का नाम भी है, लेपिडोस्टियस। बोनी रिज फिशेज, बोनी रिज स्केल जो है वो पाया जाता है टिलियोस्ट फिशेज में, और लाबिया इज ऑल्सो ए टिलियोस्ट फिश। लाबियो, इसके दो प्रकार हैं। एक का नाम है साइक्लॉइड स्केल, दूसरा का नाम है टिनोइड स्केल। सी साइलेंट है। एक पाया जाता है साइक्लॉइड स्केल सॉफ्ट रेड टिलियोस्ट फिशेज में, एंड दिस वन इज फाउंड इन स्पाइनी रेड टिलियोस्ट फिश। स्पाइनी रेड टिलियोस्ट, this is found in soft red टिलियोस्ट जैसे कि लाबियो। लाबियो में साइक्लॉइड दिस टाइप। क्या खासियत है इसकी? बोनी रिज स्केल जो है वो साइक्लॉइड और टिनोइड स्केल है, टू टाइप, and these are present in majority of the teleostean fishes. These scales are thin, flexible,
transparent in structure. They don't have the first and the middle layers of other types. That's why they are transparent. As the name suggests, these scale exhibit bony ridge scale exhibit characteristic ridges. You can see here characteristic ridge. ये ridge है. Okay. Characteristic ridges alternating with grooves. ये ridge हो गया, उसके बाद groove हो गया. ridge groove. इनवर्ट में भी देख सकते हैं ridge groove. ridge groove. groove मतलब डिप्रेशन, ridge मतलब उभार. उभार है फिर ग्रूव है, उसके बाद फिर उभार है फिर ग्रूव है. जनरली द रीजेज आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स. यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे रिंग्स हैं कंसेंट्रिक, इसमें भी साइक्लोइड में भी एंड टिनोइड में भी कंसेंट्रिक रिंग्स हैं. एंड दीज रिंग्स आर बेसिकली रीजेज. उभार यहाँ भी है, छोटा उभार है, रिज है. जो रिंग जैसा दिख रहा है छोटा छोटा उभार है. The central part of the scale is called as focus. Central part. Nucleus या focus. These are radii. Concentric rings are called as circuli. Concentric lines of growth. Circuli. फोकस जब ये स्केल बन रहा होता है तो सबसे पहले फोकस बनता है. The central part of the scale is called as focus and it is the first part to develop. In many species, oblique groove or radii, these oblique grooves, ये groove है, oblique है, टेढ़ा है. इस concentric ring में ये oblique groove present होता है लाभियों में, और यह फोकस से रन करता है टुवार्ड्स द मार्जिन ऑफ द स्केल की तरफ. टिनोइड स्केल एंड साइक्लोइड स्केल में अंतर क्या है? टाइनी टीथ प्रेजेंट होते हैं टिनोइड स्केल में. ओके, एंड इन दिस साइक्लोइड स्केल द टीथ इज एब्सेंट. Cycloid scale are basically thin, roughly rounded in shape. बीच में मोटा है, thicker at the center, and thinning out towards the margin. These are found in large number of teleostean fishes having soft ray fins. And these scales form a protective covering over the skin and project diagonally in a special pattern. In comparison to this, tinoid scale are also circular and can be distinguished from the cycloid by having more or less serrated free ridge. साथ ही साथ बहुत सारे स्पाइन्स हैं इसमें, टाइनी टीथ हैं, several spines are there.
tenoid scale on the surface of the posterior area of the scale, and these scales are found in large number of fishes with spiny red fins. Okay, तो ये cycloid scale जो है, in comparison to this, although this is rough, margins are rough anteriorly, लेकिन in comparison to this, it is smoother, and they are found in lower order teleost fishes such as salmon, labio, carp, and other soft prey fishes. Similar to tenoid scale, these are overlapping, यानी एक स्केल के ऊपर दूसरा स्केल चढ़ा हुआ है, पूरा नहीं कवर किया, इसके पीछे एक चढ़ा हुआ है, फिर पीछे चढ़ा हुआ है, कवर किए हुए है, पीछे वाला स्केल इतना, फिर उसको फिर पीछे वाला स्केल इतना कवर किया, यानी ओवरलैपिंग है। इसकी वजह से एक ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी यह अचीव करता है इन द मूवमेंट देन अदर टाइप्स ऑफ स्केल सच एज गनोइड स्केल। ये ओवरलैपिंग स्केल नहीं है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। इसमें ओवरलैपिंग है, इसलिए ये स्केल जो ओवरलैप किया हुआ है, अगर मूवमेंट होगा बॉडी का दाएं बाएं ये हिलाएगा तो ये उसके ऊपर आसानी से मूव कर सकता है, जो ओवरलैपिंग स्केल्स है। The surface layer of the scale is comprised of calcium-based salt. Yeah, surface layer इसका, लेकिन इसका इनर लेयर इज कोलेजन। तो ये ऊपर में जो सरफेस है ये कैल्शियम बेस्ड सॉल्ट है, और स्केल के अंदर इनर लेयर जो है, ये इनर लेयर नहीं है, ये ऊपर से दिख रहा है इसके, तो ये पूरा हो गया आउटर लेयर। अंदर में यह जो है कोलेजन से बना हुआ है। जैसे जैसे फिश बड़ा होता है, दे ऐड कंसेंट्रिक रिंग्स इन देयर स्केल्स। जैसे कि पेड़ का जो तना होता है, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, डेवलप होता है, उसका तना मोटा हो जाता है और कंसेंट्रिक रिंग्स बनते हैं कैम्ब्रियन के। इसी तरह से इसमें भी कंसेंट्रिक रिंग बढ़ते जाता है जैसे जैसे फिश का एज बढ़ता है। तो इन रिंग्स को काउंट करके फिश के एज को पता लगाया जा सकता है। जैसे पेड़ का जो रिंग है उसको काउंट करके पता लगा सकते हैं। सिंपली इसके स्केल को निकाल के रिंग काउंट कर ले, इसका एज पता लगा सकते हैं। ओके, सो हियर this portion is complete now. In the next class we will see skeleton of labio.